स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। भोपाल के बैरसिया तहसील के 25 गांव की 20,000 एकड़ इलाका जो है वो डूब चुका है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा है कि साल 1977 में बने हलाली डैम में पानी के भराव का सारा रिकॉर्ड तोड़कर 1521 फुट पर पहुंच गया है और फुल टैंक लेवल से 6 फीट ऊपर है। डैम में जलस्तर बढ़ने से 25 से अधिक गांवों की करीब 25,000 एकड़ जमीन जलमग्न हो गई। बहुत बड़ी तादाद होती है ये, और सबसे ज्यादा नुकसान बैरसिया के किसानों को हुआ है। इस जमीन में धान, सोयाबीन के साथ अन्य फसल और सब्जियां लगी हुई थी, लेकिन वो सब खराब हो गई। बारिश बंद होने के बाद भी डैम का जलस्तर कम नहीं हुआ है। शकील हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हैं, उनसे इस खबर पर पूरी जानकारी लेते हैं। शकील, इस इलाके में तो बहुत समस्याएं हैं। 20,000 एकड़ जमीन जलमग्न है, जिससे 25 गांवों की फसल भी खराब हो रही है। क्या प्रशासन उनकी कोई मदद कर रहा है, उनकी तरफ ध्यान दे रहा है? आप हमारे दर्शकों को ये बात बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से देखा जाए कि बीते एक सप्ताह से भारी राहत जरूर मिली है भारी बारिश से, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो जो लगातार आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही है, उसका पानी का फ्लो अभी भी फिलहाल डैमों में जा रहा है। हालत ऐसी है कि जो हलाली डैम है, जो बैरसिया तहसील के अंतर्गत आता है, यहाँ लगभग 25 जो गाँव हैं, उनकी 25,000 एकड़ जमीन जो थी वो जलमग्न यहाँ पर हो गई थी। लेकिन सप्ताह भर के अंदर जिस प्रकार से पानी में राहत मिली, बारिश में राहत मिली, उसके बाद 5,000 एकड़ लगभग जमीन फिलहाल जो है पानी से खाली हुई। लेकिन देखा जाए तो 20,000 एकड़ जमीन अभी भी पानी में डूबी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि फसलों की अगर हम बातचीत यहाँ पर करते हैं तो धान यहाँ पर लगाई गई थी, सोयाबीन लगाई गई थी, और इसके अलावा बैरसिया की जिन क्षेत्रों में आज डूबे में जमीन फिलहाल यहाँ पर आ रही है, वहाँ तरकारी यानी कि सब्जियों की खेती जो है वो बड़े पैमाने पे की जाती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं यहाँ के किसान। प्रशासन से गुहार भी यहाँ पर लगाई गई है। इतना ही नहीं बल्कि एसडीएम से भी बातचीत यहाँ की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल प्रशासन भी इस जमीन को खाली होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जब तक पानी यहाँ पर भरा रहेगा तब तक खराब फसलों का सर्वे नहीं हो पाएगा। और इसी के चलते फिलहाल इस बात को लेकर जल संसाधन विभाग के साथ साथ जो अपने नगर परिषद वहां की नगर पालिका है और इसके अलावा जिला प्रशासन, ये तमाम लोग इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि कब पानी जो है वो कम हो और इसके बाद जिस प्रकार से जो सर्वे है वो किया जाए। रही बात राहत की, तो राहत को लेकर लगातार प्रशासन जो है वो अलर्ट रहा। ये वही 25 गांव हैं जिनके 6 दिन पहले जो भारी बारिश हुई थी उसमें जलमग्न होने की स्थिति सामने आई थी। और इतना ही नहीं बल्कि इन्हीं गांवों में वोट तक चलाई गई थी, नाव यहाँ पर चली गई थी। तो राहत फिलहाल जो है यूं कहा जा सकता है कि पानी से जिस प्रकार से जनजीवन प्रभावित हुआ उससे तो कहीं ना कहीं राहत मिल गई, लेकिन अब जो आजीविका है, जो लोगों की खेती बाड़ी है, वो पूरी तरीके से तहस नहस यहाँ पर हो चुकी है। और इतना ही नहीं बल्कि लगातार प्रशासन इस बात पर नजर बनाए हुए है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अधिकारियों से चर्चा भी की है कि किस प्रकार का माहौल यहाँ ध्यान दे रहा है, जिला कलेक्टर इस ओर ध्यान दे रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है किसानों के लिए भी। और जो डूब के इलाके हैं, जो लोग जिनकी फसलें डूबी हुई हैं, जिनकी जमीनें डूबी हुई हैं, घर डूबे हुए हैं, उनके लिए भी बहुत राहत की बात है। बहुत शुक्रिया शकील इस पूरी जानकारी के लिए।